ईश्वर तक पहुँचने के लिए, सत्य तक पहुँचने के लिए, स्वयं तक पहुँचने के लिए हमारे मनीषियों ने 3 मार्ग कहे हैं। एक है कर्म का मार्ग, कर्म योग। कर्म योग का अर्थ होता है कर्म करते हुए यह बोध बना रहे कि मैं करता नहीं हूँ, मैं मात्र निमित्त हूँ और कर्म के फल से भी कोई संबंध, कोई अपेक्षा ना हो। सिर्फ कर्म ही मुख्य हो जाए, न उसके फल से कोई लेना देना रहे और न ही कर्म को मैं कर रहा हूँ ये भाव रहे, मैं निमित्त मात्र हूँ। अगर ऐसा कोई सोचते हुए कर्म करता है तो कर्म करते करते भी वो सत्य तक पहुंच जाता है। दूसरा मार्ग कहा गया है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का क्या अर्थ है? ज्ञान मार्ग है कि जो हमारे बुद्धि है, ज्ञान है, विचार शक्ति है, इस के हम साक्षी हो जाएं। साक्षी मतलब हमारी उसमें कोई धारणा ना हो, हमारी कोई अपेक्षाएं ना हो, विचारों से हम जुड़े नहीं, विचारों को खूब दूर खड़े होकर देखते रहें और ये बोध बना रहे कि मैं विचार नहीं हूँ। तो ये ध्यान का मार्ग हुआ। ज्ञान अर्थात ध्यान, विचार मुक्ति, क्योंकि सारे विचार ज्ञान के हैं। ज्ञान अर्थात विचार, मन की बौद्धिक क्षमता, विचारशीलता। तो दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग और ज्ञान के मार्ग के लिए ध्यान का मार्ग, जहाँ साक्षी स्वयं प्रकट होता है। आप स्वयं विचारों से मुक्त हो जाते हैं, अपने ही विचारों को देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति भाव का मार्ग है, हृदय का मार्ग है। इसमें हम, जैसे ज्ञान मार्ग में हम साक्षी होते हैं, दूर हो जाते हैं अपने ही मन से, अपने ही विचारों से, सभी चीज़ों से दूर होकर, तटस्थ होकर हम जीवन को जीते हैं, तटस्थ होकर अवलोकन करते हैं। ये ध्यान हुआ। मगर भक्ति जस्ट इसके उल्टा है। भक्ति का अर्थ है कि जो भी है उसमें इतना लीन हो जाना, इतना समा जाना कि दो नहीं बचना। लीनता, जैसे मैं नित्य कर रहा हूँ तो नित्य ही हो जाऊं, नित्य ही बचे, मैं मिट जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना ही हो जाऊं, बोलने वाला ना बचे। हर चीज के साथ इतना गहरा तादात्म्य कर लेना कि स्वयं को मिटा देना, स्वयं का मिट जाना, सिर्फ शेष वही बच जाए। यह है भक्ति मार्ग। और ध्यान इसके जस्ट उल्टा है, समस्त के प्रति जाग जाना, समस्त से दूर हो जाना। और भक्ति समस्त में समा जाना। तो इस तरह से 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। जो कर्मशील लोग हैं, जिनको करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य लगता है कि कर्म करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और सबसे जरूरी है, जिनकी ऐसी 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 विचार है, ऐसी भावना है और जो ऐसा किए बिना नहीं रह सकते, उन्हें कर्म में ध्यान जोड़ देना चाहिए। तो फिर कर्म वो ऐसे कर पाएंगे जिसमें निमित्त हो रहेंगे, वो कर्ता हट जाएगा और कर्म के फल की अपेक्षा भी हट जाएगी। जो ज्ञान मार्गी हैं वो ज्ञान में ध्यान को जोड़ दें तो विचार से मुक्ति हो जाती है और आदमी साक्षी में चला जाता है, जहाँ वो देख पाता है कि चीज़ें घट रही हैं, चीज़ें हो रही हैं और वो मात्र निमित्त है, वो मात्र दृष्टा है, करता नहीं है। तीसरा जो मार्ग है भक्ति का,
उसमें स्वयं को इतना लीन कर देना है। अब नहा रहे हैं तो नहाना ही हो जाए, तो यहाँ भी मैं मिट जाएगा, अहंकार शून्य हो जाएंगे। तो मुख्य बात है अहंकार शून्यता, निरअहंकार। ये जो मैं है, ये मैं सबसे बड़ी बाधा है हमारी। बाधा इसलिए है कि ये मैं ही हमें अपने अपने से जोड़े रखता है, दुख से, सुख से, पीड़ा से, अच्छे से, बुरे से, तेरे से, मेरे से। यदि मैं ही नहीं होगा तो फिर जोड़ेगा कौन? जोड़ने वाला तत्व तो समाप्त हो गया। मैं के जाते ही सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे दुख भी विदा हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब समाप्त हो जाता है। आप रहते हैं, जगत रहता है, सब रहता है, मगर आप अंदर से जुड़े नहीं रह जाते, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्ति में ईश्वर का, सत्य का, धर्म का, प्रेम का ये आनंद अनुभव होता है। तो इस तरह से हमारे मनुष्यों ने 3 मार्ग कहा है। तो मैं कह रहा था कि कर्म मार्ग उनके लिए है जिनके लिए कर्म ही सब कुछ है, जो बिना किए नहीं जी सकते, जिनकी ऐसी ऐसी विचार है कि करने से ही मिलेगा, वो कर्म करें। जो ज्ञान मार्गी हैं वो ध्यान करें और साक्षित्व तक पहुँचें। उन्हें ये पता लग जाएगा कि सारा ज्ञान बाहरी है, अंदर तो शून्य है। तो ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान जिसको हम बोलते हैं ज्ञान हो गया, एक्चुअल में उसका अर्थ है ज्ञान से मुक्ति हो गई। ज्ञान बाधा है। हमारे विचार, हमारे जितने नॉलेज, जितने इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा किए हैं, सब ज्ञान हमारे लिए बाधा है। और जब इनसे दूर हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, तो असली ज्ञान है, वही ज्ञान है। और तीसरा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए है जो बहुत भाव प्रधान है, जो भाव के अतिरेक में जीते हैं। वो किसी भी जगह बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में विलीन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में लीन हो सकते हैं, अपने को मिटा सकते हैं और दूसरे में खो सकते हैं। दूसरा अर्थात कोई भी बाहर का दृश्य, बाहर की कोई भी स्थिति, भगवान में भक्त अपने को खो देता है, मिटा देता है। तो भगवान भी दूसरा ही है ना, तुम तो उसमें जाके मिट जाते हो। तो भक्त के लिए, भाव प्रधान व्यक्ति के लिए भक्ति सरल है, मगर भक्ति में भी ध्यान की ज़रूरत है। यदि ध्यान नहीं होगा तो भक्ति में आप पूरा मिट नहीं पाएंगे, मन अंतर्बंध बचा ही रहेगा। आप एक तरफ लीन भी होंगे और दूसरी तरफ आपका मैं बचा भी रह जाएगा, पूरी तरह लीन नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीनों मार्ग, चाहे वो कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सभी में ध्यान जरूरी है। ध्यान अनिवार्य तत्व है। और ध्यान का अर्थ है शुद्ध अवलोकन, बिना धारणा के अवलोकन, सिर्फ देखना। देखना ध्यान है। तो ध्यान को जीवन का प्रथम हिस्सा बना दें। और ध्यान के बाद फिर जो भी होता है जीवन में, यदि आपका भाव प्रधान है तो आप भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो भी करें वहाँ लीन हो जाएं। खाना खा रहे हैं तो खाने में ही लीन हो जाएं, नहा रहे हैं तो नहाने में ही लीन हो जाएं, गा रहे हैं तो गाने में ही लीन हो जाएं। ये जो लीनता है यही भक्ति है। और ध्यान ज्ञान का अर्थ है जो भी हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, मैं सिर्फ दूर खड़ा एक साक्षी हूँ। इस तरह से जीवन में ध्यान की उपयोगिता तीनों के साथ है, तीनों मार्गी के साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान सभी के लिए है और बिना ध्यान के मुक्ति लगभग असंभव है। लगभग इसलिए बोलता हूँ कि कोई करोड़ों में, अरबों में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो भाव की उस प्रगाढ़ अवस्था में चला जाए जहाँ वो मिट जाए, पूरी तरह से शून्य में चला जाए। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कर्म करते करते कर्म के से मुक्त हो जाए। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो ध्यान करते करते मिट जाए। मगर ध्यान, ये संभावना है, ये होगा कि नहीं कोई नहीं जानता, किसको होगा ये भी कोई नहीं जानता।
मगर ध्यान करने से चाहे वो कर्म मार्गी हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, सुनिश्चित होगा। उसमें एक निश्चिंतता है, कितनी भी देर लगे, देर अबेर मगर होना सुनिश्चित है। तो ध्यान सबसे सुनिश्चित मार्ग है, जिसके द्वारा चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, उसमें पूर्णता आती है।